अगर आप समय के साथ परिवर्तन नहीं होते हैं तो जिस दिन आपको समय बदलेगा उस दिन दर्द बहुत होता है मेरे भाई। तो इसलिए अगर आपको समय से बदलना है तो समय के साथ बदल जाओ, लेकिन जब समय आपको ज़बरदस्ती बदलेगा तो उस दिन आपको तकलीफ़ बहुत होगा। ये मेरी बातों के ध्यान में रखना। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ मैं आप लोगों को घातांक एवं कड़ी के प्रश्न बताता हूँ। हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। बच्चों हम आप लोग को बता दें कि क्लास 9th के लिए घातांक एवं कड़ी का प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। और क्लास 9th और क्लास 11th वालों को मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को लाइन से यानी कि स्टेप बाय स्टेप वीडियो अगर नहीं मिल पा रहे होंगे तो आप लोग क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर क्या करेंगे, वहाँ से हमारे अभय सर साइंस का, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, हर एक चीज़ का वीडियो आप लोगों को अवेलेबल करा दिए हैं और एक क्रम से रख दिए हैं, जाकर आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को क्षेत्रफल पढ़ा दिया हूँ और उसके बाद आप लोगों को उधर बहुत सारे चैप्टर में पढ़ा दिया हूँ। आप लोग क्या करेंगे, जाकर वहाँ से देख सकते हैं और उसके बाद आप लोग अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक करके आप वहाँ से PMSSC योजना से स्कॉलरशिप उतार सकते हैं। और जो उतारने के बाद जो खुशी मिलेगी ना, उसका कोई आनंद ही नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आज से पहले आप लोगों को यहाँ पे कुछ फार्मूले में बता देता हूँ कि इसका अगर फार्मूले जो होता है उसी के अनुसार आप लोग क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहला फार्मूला क्या दिया है कि a के पावर m इंटू a के पावर n इंटू a के पावर 1 इसका मान दे देगा। तो यानी कि इसका बराबर क्या होता है, a के पावर m प्लस n प्लस 1। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर दे दिया a के पावर 2 इंटू a के पावर 3 इंटू a के पावर 4, ऐसे करके क्वेश्चन दे दे पूछता है ऐसा प्रश्न। तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, यानी a के पावर 2 प्लस 3 और प्लस 4 कर देंगे। देखिए किस सूत्र से, पहले वाले सूत्र से, यानी कि दिया था a के पावर m, a के पावर n और a के पावर 1। तो इसका मतलब क्या, सभी पावर को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते। तो यहाँ पे सभी पावर को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितना जाएगा, a के पावर 4 3 कितना 7 7 और 2 कितना जाएगा 9। यानी कि इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, आंसर को निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आपका फार्मूला क्या दिया है, दिया है कि a के पावर m, दिया क्या है a के पावर m और कोष्टक में करके उसके भी पावर क्या कर दिया, n कर दिया। इसका मतलब क्या, इन दोनों का आपस में पावर का गुणा कर देते हैं, यानी कि a के पावर m इंटू n। जैसे मान लीजिए अगर 2 के पावर आपको क्या कर दिया है, 3 कर दिया और उसके ऊपर पावर 2 कर दी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 3 गुणे 2 कर देंगे, यानी ये पावर आपस में क्या होते हैं, गुणा हो जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से आप लोग करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आप लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया है, सॉरी फार्मूला क्या दिया है कि a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a के पावर m अपॉन के a के पावर n, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि देखिए इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, a के पावर m और माइनस n हो जाएगा। यानी कि ये जो पावर वाला होता है ना, जब ऊपर की तरफ घात में जाता है तो वो माइनस में हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर 2 के पावर 4 दिया है और बटे में 2 के पावर 2 दे दिया है, तो इसको मतलब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अगर पावर के ऊपर के लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 और माइनस, देखिए इसके पावर नीचे वाले कितना है, 2 है तो माइनस 2 कर देंगे, कितना जाएगा, 2 के पावर 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। क्वेश्चन अगर इस टाइप के आ जाएंगे तब, ठीक है ना। अब देखिए क्या दिया है, दिया है कि a इंटू बी इंटू सी के पावर की होल के पावर कितना दिया है, n दिया है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, यानी कि देखिए जब ये इसको कोष्टक को तोड़ते हैं तो ये n सभी के ऊपर पावर में आ जाता है, यानी घात के रूप में आ जाता है। तो जैसे देखिए a के पावर n दे दिया है, b के पावर n और c के पावर n। जैसे मान लीजिए अगर दे दिया 3 इंटू 4 इंटू 5 ये दे दिया ना, और इसके पावर क्या दे दिया, मान लीजिए 2 दे दिया, सभी के पावर 2 दे दिया। तो क्या करेंगे, ये जो पावर आती है ना सभी के ऊपर आएगी, यानी कि 3 के पावर 2 इंटू 4 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, यानी कि पावर किसके ऊपर, सभी के ऊपर आ जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब मान लीजिए देखिए क्या दिया है, अगला फार्मूला क्या दिया है, a के पावर m बराबर a के पावर n। अब देखिए इसमें जो घात और आधार होता है, आधार यानी कि जो नीचे वाला है उसको आधार यानी बेस बोलते हैं, और जो ऊपर होता है उसको पावर या फिर घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
पावर या घात बोलते हैं। तो देखिए इसको पावर या घात के रूप में लिखने के लिए देखिए क्या दिया है कि यदि a के पावर m और a के पावर n हो तो m बराबर n कैसे होता है। अगर देखिए मान लीजिए ये अगर जो हमारा बेस यानी जो आधार है ये अगर एक सेम होंगे तो ये ऊपर वाला आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए अगर 2 के पावर 5x दे दिया है और बराबर 2 के पावर 3 दे दिया है, तो यानी कि हमारा देखिए यहाँ पे बेस क्या है, बराबर है ना, तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 5x बराबर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5x बराबर 3 लिख सकते हैं। इस चीज़ को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हमको क्या दिया है, यहाँ पे देखिए बेस को क्या किया है, अलग अलग दे दिया है। देखिए a के पावर n, b के पावर n। अब देखो किसको घात में कर दिया है, यानी कि यहाँ पे घात को क्या कर दिया है, बराबर कर दिया, यानी कि जो पावर का मान उसको क्या कर दिया है, बराबर कर दिया है। जब पावर का मान आपस में बराबर होते हैं तो ये बेस आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी a बराबर b हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन दे देगा, अगर दे दिया कि 2 के पावर 3x, क्या दे दिया, 2 के पावर 3x और दे देगा 3 के पावर 3x। देखिए हमारा जो पावर है क्या है, एक समान है, यानी कि जो हमारा घात है वो एक बराबर है कि नहीं। जब घात आपस में बराबर रहते हैं तो जो आधार होता है वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो यानी 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस फार्मूले को आप लोग क्या करेंगे, अपने कॉपी पे लिखेंगे। अगर कॉपी पे नहीं लिखेंगे तो अपने दिमाग में छापेंगे। अगर दिमाग में नहीं छापेंगे तो आपका आंसर आइबे नहीं करेगा। जब आएगा नहीं आंसर तो आप लोग एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप क्या करेंगे, अपने कॉपी पे एक अच्छे से नोट बनाएंगे और इसको लर्न करेंगे। जैसे ही लर्न करेंगे, एग्ज़ाम में जाएंगे, आपके दिमाग में तुरंत छप जाएगा कि नहीं सर ये फार्मूला मुझे बताए थे, और आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन उड़ा कर आएंगे, ठीक है ना। इसको लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद आप लोग ये करेंगे कि आप लोगों को यहाँ पे मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, तो आप लोग क्वेश्चन को लिखिएगा। क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखिएगा और उसके बाद आप लोग आंसर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है। तो देखिए मेरे भाई की क्वेश्चन क्या दिया है, पहला दिया है कि √3 + 2 √3 + 4 √3। देखिए क्वेश्चन ऐसे दिया है, और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखते। जब वीडियो अंत तक नहीं देखते तो क्या होता है कि आप लोग जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर क्वेश्चन को मैं बताऊँगा तो आप लोगों को अच्छे समझ में आता जाएगा। जैसे जैसे लेवल बढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे क्वेश्चन का भी लेवल बढ़ता जाएगा और आप लोगों को और अच्छी सवाल मिलेंगी। तो आप लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही देखकर चले जाते हैं और आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, यही कारण होता है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि √3 + 2 √3 + 4 √3। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन ऐसे दिया है। तो देखिए आप लोगों को कुछ एक जैसे दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे √3 सभी की जगह √3 दिख रहा है, तो वहाँ से क्या करेंगे, √3 को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, √3 को कॉमन ले लेंगे। देखिए √3 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ से √3 को कॉमन लिया तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, प्लस अब देखिए यहाँ पे √3 का कॉमन लिया तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब देखिए इन दोनों को आपस में जोड़िए, कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना होगा, 6 होगा। 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, यानी कि करड़ी में 3 × 7 हो जाएगा। और इसको क्या ले सकते हैं, 7 करड़ी में 3, यानी कि आंसर क्या आ गया, 7 करड़ी में 3, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल बी वाला एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऐसे भी 4, 2, 6 और 1, 7 ऐसे भी कर देंगे, जल्दी से आंसर आ जाता है, वहाँ पर भी ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा कॉमन से ये रहता है कि आप लोग अच्छे से कर पाओगे। देखिए कॉमन अगर नहीं लेंगे तो कुछ जगह गड़बड़ा जाते हैं आप लोग, कुछ जगह गलती कर दें छोटी छोटी गलतियों से। देखिए मैं आपको कुछ दिखाऊंगा इसी में क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि 8 करड़ी में 3 - 4 करड़ी में 3, सेम एकदम उसी तरह से यहाँ पे प्लस दिया था, यहाँ पे क्या है, माइनस दिया है, तो माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना कॉमन दिख रहा है, फिर से करड़ी में 3 कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले लेंगे। कितना बचेगा, यहाँ से कितना बच जाएगा,
बचेगा कितना, बचेगा 8 माइनस 4 ये बचेगा। तो कड़ी में 3, अब देखिए 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी कि 4 कड़ी में 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोग यहाँ डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और कड़ी में 3 पीछे था तो कड़ी में 3 लगा दिए, आंसर आ गया, बस काम खत्म, ठीक है ना। अब देखिए चलते हैं यहाँ पे, कहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि 4 कड़ी में 3 गुणे 2 कड़ी में 3। देखिए कड़ी का कड़ी के साथ गुणा होता है और जो संख्या दिया रहता है संख्या के साथ गुणा होता है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। देखिए 4 का गुणा किस में करेंगे, 2 में कर दे, 4 गुणते 2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कड़ी में 3 है ना, तो कड़ी में 3 और गुणे क्या कर देंगे, कड़ी में 3। देखिए कड़ी में 3 यहाँ एक गुणा था, यहाँ पे कर देंगे, दोनों कर दिए। अब देखिए 4 का गुणा 2 में करेंगे कितना जाएगा, 8 आ जाएगा, और कड़ी में कड़ी का गुणा कर दे तो कड़ी क्या होती है, हट जाती है, कड़ी क्या होता है, हट जाता है। तो देखिए 3 अब स्वतंत्र हो गया, कड़ी से स्वतंत्र हो गया। तो देखिए 8 तरीके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24, यानी कि आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 4 नंबर पे आते हैं। देखिए कितने बच्चों का आंसर ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में करेंगे। देखिए कितने बच्चे ये क्वेश्चन मेरे हल करने से पहले कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं। चलिए लगाइए, सबसे पहले आप लोग देखते हैं। यानी कि आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, इसलिए आप लोगों को छोटी छोटी गलती हो जाती है, ठीक है ना। देखिए हमारे अनुसार यानी कि बहुत सारे बच्चे इसका ऑप्शन नंबर सी दे रहे होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे, सबसे पहले भाग में दिया तो यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है, √3 कॉमन दिख रहा है। बच्चे क्या करते हैं, √3 से √3 काट देते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले √3 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 8 डिवाइडेड बाई क्या बचा, 4 बचा, ये बचा। अब देखिए 4 का भाग 8 में देना है तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि √3 और कोष्टक में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। अब देखिए 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे होंगे उनका गलत रहा होगा, समझ में आया। इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग क्या करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग पहचानना सीखें, और उसी चीज़ को आपको एक दिन बहुत बड़ा आगे लेकर चलेगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है मेरे भाई, कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को लेवल बढ़ा हुआ दिखा होगा। अब देखिए क्या दिया है कि 2.4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 8 × 10⁻⁻², इसका मान कितना होगा आप लोग को बताना। देखिए जिस तरीके से ऑप्शन दिया है उसी तरीके से आप लोगों को आंसर भी निकालना होगा। अगर उस तरीके से आप आंसर नहीं निकालते हैं तो आप लोग आंसर मिल ही नहीं पाएगा। जब ऑप्शन में आंसर नहीं मिलेगा तो टिक किसको लगाओगे। तो जिस तरीके से आपको ऑप्शन दिया जाता है उसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन भी लगाकर उतना ही लाना होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2.4 × 10⁻³ अपान 8 × 10⁻⁻² लिख सकते हैं कि नहीं। तो यानी कि देखिए 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8 और 8 तिरिके 24, यानी कि 0.3 आ जाएगा कि नहीं। इसको कितना हो गया, यानी कि 0.3 × 10⁻³ अपन कितना हो जाएगा, 10⁻⁻², इतना हो जाएगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम देखिए ये नीचे था, अगर इसको भेज दें, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था, यदि a⁻m हो और डिवाइडेड बाई a⁻n हो तो इसका मान मैंने क्या बताया था, यदि a⁻m और डिवाइडेड बाई क्या था, a⁻n था, इसको क्या लिख सकते थे, a⁻m-n लिखते थे कि नहीं। तो लेकिन देखिए यहाँ पे पहले ही से माइनस दिया है और ऊपर माइनस माइनस जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि 0.3 × 10⁻³ अब देखिए ये 2 माइनस में था, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर ये पे प्लस में रहता ऊपर जाकर क्या होता, माइनस में जाता, तो यहाँ प्लस क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यानी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यानी कि 0.3 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखिए इतना तो मेरा आ गया, लेकिन क्या मेरा ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन दिया है? नहीं दिया है। देखिए दिया तो है ये, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगा है, वहाँ पे पॉइंट लगा है, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा है। तो क्या करेंगे? यानी कि हमारा कितना है? 0.3 इंटू 10 के पावर 5 आ गया है। अगर इस जो पावर दिया, अगर इसको एक कम करेंगे ना, तो ये दशमलव कहाँ होता है? इधर है। जैसे कि अगर हम 0.3 इंटू क्या कर सकते हैं? 10 के पावर 4 इंटू 10 कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। और इस 10 का गुणा किस में कर दे? 3 में कर देंगे। 3 10 कितना? 30 हो जाएगा। और पॉइंट एक अंक पे लगा देंगे और गुणे 10 के पावर कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी कि 3 इंटू 10 के पावर 4 कहीं पे आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल एकदम करेक्ट करके आएंगे। इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे? एग्जाम में भी फोड़ के आएंगे। क्या करेंगे? एग्जाम में भी फोड़ के आएंगे। ठीक है ना? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या दिया है? 6 क्या दिया है? दिया है कि 16 के पावर 3 अपान के 4 दिया है। तो आप लोगों को तो मान इसका क्या होगा ये बताना है। देखिए 16 को 3 के पावर 4, देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, केवल आप लोग स्टेप सीखिए कि स्टेप कैसे लगाया जाता है। इतना लगाना सीख जाएंगे ना, तो आप लोग एग्जाम में एकदम अच्छे से आंसर करके आएंगे। तो देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं? 16 को क्या लिख सकते हैं बताइए? 16 को लिख सकते हैं यानी कि 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 यानी कि इसका मतलब क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इतना कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? यानी कि 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे 4 आएगा, 4 का पढ़ा 2 बार 8, 8 का पढ़ा 2 बार करेंगे कितना आएगा? 16। यानी कि 2 के पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं? 16 को लिख सकते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर 4 के पावर कितना हो जाएगा? 3/4। अब देखिए याद कीजिए वो सूत्र है, यानी कि जो फार्मूला मैंने बताया था। देखिए इसलिए मैंने फार्मूला बताया था, यानी कि अगर दे देगा a के पावर n इंटू a के पावर उसी के पावर क्या दे देगा? m, तो इसका क्या होता है? a के पावर n इंटू m, यही होता है फार्मूला, मैंने बताया था आप लोगों को। तो देखिए a के पावर n इंटू m दिया कि नहीं दिया? तो उसी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। कितना हो जाएगा? 2 के पावर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 अपान 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 से 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कितना आ गया? 2 के पावर कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 2 के पावर 3 आ गया। तो इसका मान कितना हो जाएगा? यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बिल्कुल सी वाला करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोगों को फार्मूले का भी यूज करके ही करना होगा, नहीं तो आप लोग गड़बड़ा जाएंगे और आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना? तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से हल, अगर स्टेप पे आप लोग ध्यान देंगे कि नहीं स्टेप कैसे किया जा रहा है, उसी स्टेप के अनुसार चलेंगे तो आप लोग को आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर क्या दिया है कि 36 के पावर 1 अपान के 6 दिया है। देखिए सेम क्वेश्चन इसी तरह दिया है और इसका भी मान पूछा है कितना होगा। तो आप लोग क्या करेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला है? मेरे लगाने से पहले आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होने लगी? 36 के पावर 1 अपान 6 का मान कितना होगा। जल्दी से कॉपी और पेन को उठाइए और लगाकर मुझे बताइए। ऑप्शन दिया है √4 दिया है और रूट के सामने क्या दिया? 3 दिया। इसका मतलब क्या होता है कि ये 4 का 3 बार अंदर गुणा किया होगा तब ये अंदर आएगा। ठीक है ना? यानी कि इसका मतलब घनमूल होता है। क्या होता है? घनमूल होता है। तो यानी कि अंडर रूट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे √6 दिया है और यहाँ पे 3 रूट क्या दिया है? 6 दिया है। तो देखिए इसको लगाएंगे कैसे? देखिए 36 को क्या लिख सकते हैं? 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 के पावर 2 लिख सकते हैं। 6 के पावर 2 लिख सकते हैं और इसके भी पावर क्या दिया है? 1 अपान 6 दिया है। देखिए a के पावर n इंटू m वाला फिर से फार्मूला आ गया। तो 6 के पावर क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 1/6 लिख सकते हैं। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी कि 6 के पावर कितना आ गया? 1/3। और आप लोग को पता है कि 1/3 का मान कितना होता है? इसको रूट में लिखेंगे तो यहाँ पे 3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यहाँ पे 3 लिखते हैं। तो और रूट कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको ऑप्शन ये वाला भुलवाने के लिए दिया था,
यहाँ पे देखिए 2 लिखा है, क्या लिखा है 2 लिखा है, और यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 3। अब देखिए यहाँ पे अपॉन में क्या था 3 था ना, तो इसलिए यहाँ पे 3 आया, यानी कि इसका मतलब क्या घनमूल। अगर यहीं पे 6 के पावर 1/2 रहा होता तो यानी अंडर रूट में 6 होता, यहाँ पे 2 हो जाता। इसलिए आप लोग इस चीज़ को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से रखेंगे और देखेंगे और बारीकी समझेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसका ऑप्शन ये दिया, आप लोगों को एकदम आसानी से आंसर देना होगा, और आप लोगों को मैंने इस पे फार्मूला मैंने करवाया है। देखिए लगाएंगे कैसे, आप लोग को स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है 4 की पावर 2x - 1 दिया है, यहाँ पे क्या दिया 64 की पावर 3 दिया है। तो देखिए 4 की पावर जब हमें 2x - 1 दे दिया है, बराबर क्या हो सकता है, बराबर क्या हो जाएगा, यानी 64 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी देखिए 4 × 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 16 4 जा कितना होता है 64 हो जाएगा। तो यानी कि 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा 4 के पावर 3 और ऊपर कितना जाएगा 3। देखिए a के पावर n × a के पावर m वाला फिर से फार्मूला आ गया। तो क्या करेंगे 4 के पावर क्या हो जाएगा 2x - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 के पावर 3 × 3 हो जाएगा। देखिए 4 के पावर 2x - 1 हो जाएगा और बराबर 4 के पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था एक फार्मूला और कि यानी कि अगर बेस यानी आधार एक बराबर हो तो घात आपस में क्या होते हैं बराबर हो जाते हैं। तो देखिए हमारा जो बेस है क्या हो गया बराबर हो गया, तो घात भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। तो 2x - 1 बराबर कितना आ गया 9 आ गया। तो अब देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा 9 - 1 हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8/2 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना जाएगा मेरे बोलो भाई बोलो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आप लोग इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं आंसर को लगा सकते हैं। तो यानी कि देखिए कितना सिंपल सवाल था, और आप लोग अगर इसको अपने अगर दिमाग से लगाते तो बहुत तेज़ी से करते, क्योंकि मुझे यहाँ पे समझाना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा स्टेप लंबा ले जा रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं यहीं पे तुरंत उड़ाकर ये स्टेप को गायब करके सीधा x का मान 4 निकाल देते, ठीक है ना। इसलिए चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि 9 नंबर दिया है कि 2 के पावर 2x + 21 बराबर 32 के पावर 3x - 1। तो x का मान क्या होगा, यानी कि इतना बराबर दिया है तो x का मान क्या किया है आप लोगों से पूछ लिया है। और ऑप्शन क्या दिया है 1 दिया है 2 3 4, यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन एक आंसर होगा। तो देखिए इस तरीके से सवालों कैसे करते हैं, यानी सेम क्वेश्चन है जो इसके पहले मैंने लगवाया था उसी तरीके से एकदम सेम क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे लगाएंगे इसको। देखिए 2 के पावर कितना दिया है 2 के पावर कितना दिया है 2x + 21 दिया इतना दिया है। अब देखिए बराबर, अब देखिए इस 32 के पावर इतना दिया है ना, 32 के पावर का मतलब क्या हो जाएगा 32 को क्या लिख सकते हैं, अब आपको अपने दिमाग में सोचना है। देखिए इस 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 × 2 यही पावर का मतलब क्या था आप लोग को पता है कि जितना पावर दिया रहेगा उतने इस संख्या को लिखते हैं। तो देखिए 5 दिया था तो कितना 5 बार 2 को लिख दिए। अब आपस में गुणा कीजिए, देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, यानी कि 16 दूना के 32 आ गया, यानी कि 2 के पावर 5 हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 5 के पावर कितना हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा होगा। अब देखिए आ गया वही फार्मूला, क्या आ गया कि a के पावर n के पावर कितना हो जाएगा a के पावर m के पावर n हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा इसका गुणा आपस में हो जाएगा। तो 2 के पावर कितना था 2x + 21 बराबर कितना हो जाएगा 2 के पावर कितना हो जाएगा 5 गुणे क्या हो जाएगा 3x - 1, ठीक है ना। अब देखिए इस 5 के अगर अंदर गुणा कर देंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 था 2x + 21 बराबर कितना हो जाएगा 2 के पावर कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15 x माइनस कितना हो जाएगा 5। अब देखिए आप लोग को पता है कि जब नीचे यानी बेस यानी कि जो
आधार होता है बराबर होता है तो हमारा जो घात भी होता है आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। इतना आप लोगों को बताए थे, उसी में फार्मूला बताए थे कैसा भी। देखिए हमारा बेस क्या है, जब बराबर है तो हमारा घात भी आपस में बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2x + 21 बराबर कितना हो जाएगा 15x - 5 हो जाएगा। अब देखिए x वाले को उधर भेज देंगे और इस 5 को किधर ला देंगे, संख्या की तरफ ला देंगे। तो कितना हो जाएगा 21 और +5 बराबर 15x - 2x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 15 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 13 बच जाएगा। 13x बराबर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 26 बटा के कितना हो जाएगा 13, ये 13 भाग में चला जाएगा। 13 दूना के 26, यानी x का मान कितना आ गया 2 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई 2 आ गया। जब 2 आ गया तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सही होगा। यानी कि जो हमारा आंसर 2 आया है वही हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन में कितने फार्मूले का यूज करके लगा रहे हैं। यानी कि अगर फार्मूला आप लोग को याद नहीं होगा तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे भाई प्लीज़ आप लोग फार्मूले को क्या करोगे, लर्न कर लोगे, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10वां नंबर दिया है कि 4 × 3 दिया है कि पावर इतना बराबर 6 × 2 के पावर इतना दिया है, तो x का मान पूछा है। तो देखिए इस ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, सबसे पहले नीचे वाला क्या करते हैं, गुणा कर लें। 4 3 कितना हो जाएगा 12 के पावर कितना हो जाएगा 9x + 2 हो जाएगा बराबर 6 दूना कितना होता है 12, कितना 6 दूना 12, तो यानी 12 के पावर कितना हो जाएगा 4x + 27 हो जाएगा। देखिए फिर से वही बात आ गया, जब हमारा बेस बराबर है तो आपस में घात भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी क्या हो जाएगा कि 9x + 2 बराबर कितना हो जाएगा 4x + 27, ठीक है ना। अब देखिए जब इतना हो जाएगा तो अब क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ और संख्या वालों को एक तरफ करेंगे, तो यानी 9x माइनस कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 27 - 2 हो जाएगा। तो 9 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 5x बचेगा। कितना बचेगा 5x बराबर 27 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 25, कितना बचेगा 25, यानी कि 5x बराबर कितना आ गया 25 आ गया। तो x बराबर 25 बटा के 5 यानी कितना बार आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आएगा 5 आएगा। कितना आएगा 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, बिल्कुल सी वाला एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग इस तरीके से क्या करेंगे, आंसर को लगाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे भाई आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा, कहीं पे गलती आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों का सॉल्व पूरा करने का प्रयास करूंगा। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते नहीं हैं आप लोग, कि हम लोगों को भी पता चले, क्योंकि आप लोग पूरे कमेंट को पढ़ते हैं और आप लोगों के हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप लोग अगर बताएंगे नहीं कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, सर मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तब हम लोग कैसे आप लोग को हेल्प कर पाएंगे। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दो और इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर मुझे यहाँ पे परेशानी आ रही है, सर मुझे वहाँ पे परेशानी आ रही है। तो वहाँ पे आप लोगों की पूरी सहायता की जाएगी। आप लोग उस शॉर्ट वीडियो में जाकर देख भी सकते हैं कि बहुत बच्चों का मैंने हेल्प भी किया है और बच्चों ने खुद ही अपने मुँह से बोला है कि नहीं सर लोगों ने बहुत हम लोग की हेल्प की है, ठीक है ना। तो आप लोग भी क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे अगर आप लोगों को कहीं भी परेशानी या दिक्कत आती है। और आप लोग बता दें कि सर ने अभय सर आप लोगों को PDF दे रहे हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप लोगों को फ्री में PDF दिया जा रहा है। जैसे आप लोग पेड करके किसी भी बैच लेते हो या पेड करके किसी ऐप पे पढ़ते हो तो आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है और आप लोग यहाँ पे आसानी से पढ़ के अपना एग्ज़ाम दे सकते हो।